जोहार सोबन को उलगुलान में आप सबों का फिर से स्वागत है और एक नए सेशन के साथ उलगुलान में जुड़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मुंडारी का और एक शिष्ट कहानी और इस कहानी का शीर्षक है बुरु पुला सेंद्रा। मतलब जंगल के शेर का हम लोग क्या करेंगे, शिकार करेंगे। उलगुलान टीम नए सिलेबस के आधार पर मुंडारी भाषा साहित्य की तैयारी करा रही है। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जेएसएससी मुंडारी की बात कर रहे हैं या फिर झारखंड टेट का या फिर उत्पाद सिपाही जेएसएससी और जेपीएससी, जहां पर मुंडारी सब्जेक्ट पूछा जा रहा हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा उलगुलान टीम इस पर कार्य कर रही है, साथ में आपको कोर्सेस भी प्रोवाइड करा रही है। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं 9110 91 83 60 पे। तो हम लोग कहानियों के सिलसिले में शिष्ट कहानी पढ़ रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे बुरु पुला सेंद्रा। दोलानादो वीरतिभूषण बुरु पुलबु सेंद्रಯ್ಯ मारबू एटे नादो जगर तैकिना चिंपुरा छोटा नागपुरा बीर कोरे सीधा इसु कुरागे बीर जानवर को तैंतन तैकिना एन जानवर कोरे पुला को तैंतन तैकिना मीडी को बीर सुकुरी को बीर केड़ा को हाथी को शरम को साहिल सिलिप को एमन को मपरंग मपरंग बीर को तैंतन तैकिना एन बीर कोरे बीर सिम को मारा को चितरी को चेड़े चुपुर को दो हिसाब के का तैकिना हादा हादा तन पूरा को तैकिना एन बीर सिम कोरे। कहने का मतलब है, हम लोग जानते हैं कि जो अपना ये झारखंड है, छोटा नागपुर का प्रदेश है, ये जंगलों से भरपूर है, तभी तो झार प्लस खंड झारखंड है। तो यहाँ जंगल होंगे और जंगल होंगे तो यहाँ शेर होंगे, उसके बाद जंगली भेड़ होंगे, इसी तरह सुअर, उसके बाद जंगली भैंसा, हाथी, हिरन, बड़े हिरन, इस तरह के बड़े बड़े जानवर आते थे। साथ में इसमें जंगली मुर्गा, मोर, तितर, इस तरह के चिड़ियों का तो हिसाब ही नहीं है, बहुत सारे थे। तो ऐसे ही कुछ कहानी है आज की, देखते हैं। ओड़ो बीर जानवर को बचाओ मेनते सरकार रिजर्व इना बीर कोरे आमदा होर को कको सेंद्र दड़िया। अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जिस तरह से शिकार होता जा रहा है, तो अब सरकार सोची कि जो जंगल है उनको रिजर्व किया जाए ताकि इसमें कोई भी क्या ना कर पाए, शिकार ना कर पाए। हालांकि अभी भी कुछ कुछ अधिकारियां हैं, वो लोग नियम को ताक में रखते हुए खुद से शिकार कर देते हैं और उसका जब रिपोर्ट बनती है तब वो लोग बोल देते हैं कि कोई बाहर वाला शिकार किया, इसको हम लोग नहीं पकड़ पाए। ऐसे ही कुछ कहानी आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगा। पुडिंग सिरमा सिधरा कहानी तना पलमू जिला रे रंका थाना रे बर्नर्ड लकड़ा नुतु धांगड़ा दारोगा देखना। पलामू जिला का एक थाना है, उनका नाम है रंका। वहां पर एक दरोगा रहता था, उसका नाम है बर्नर्ड लकड़ा। एकदम यंग और ईसु के पेड़िया शक्तिशाली था, यंग था तो शक्तिशाली होगा। डिंगर तैकिना और लकड़ा टाइटल से तो पता ही चल रहा है कि ये आदिवासी है। आदिवासी में शायद ये उरांव जनजाति का हो सकता है या मुंडा का। उरांव ज़्यादा जाते, लकड़ा तो उरांव में आता है। तो इसी का था, बहुत ही होनहार, बहुत ही शक्तिशाली और साहसी। इन समय रे कुला सेंद्रा नतीन मुतु में कने तैकिना और इनका नाम शेर जैसे भयंकर जानवरों के शिकार करने में भी था। मिसे यदि बंदूक हिसाब करता तय किनारे टूल किया दो कूला टोके टको बड़े बड़े शेर भी आ जाएं तो ये एक बार अपना बंदूक चला दे, वो शेर हो जाता है ढेर। और उसका निशाना भी इतना सटीक, एक बार किसी को भी निशाना लगाया वो लग ही जाता है, कभी मतलब फालतू नहीं जाता था। मैं हूँ बड़ा शिकारी, मेरा शिकार कभी खाली नहीं जाता, इस टाइप का व्यक्ति थे। कौन? बर्नर्ड लकड़ा। और ये पलामू जिला के रंका थाना में आईजे दारोगा के रूप में नियुक्त थे। तो आप भी यदि दारोगा बनना चाहते हैं तो जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है और आप भी इस तरह के वीर बन सकते हैं। इनके लिए आपको हमारा जो मुंडारी लैंग्वेज इसमें भी पूछा जाएगा, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कहानी को चारों तरफ फैलाने की आवश्यकता है। अंग्रेज को राज तय किया। अच्छा, ये कहानी जो अभी तुम लोग को सुना रहा हूँ, ये अभी का नहीं,
उसमें अंग्रेज का राज था, उसी समय का था। मियर लाइट साहेब व कम रांची रे युगन तक एक बाहर से थोड़ा सा बड़ा अधिकारी लाइट साहब था, उसका कैंप रांची में लगा था। जेठे सिंगिरा समय तय कि ना लाइट साहब कूला से अंदर सना किया। देख रहे हो लाइट साहब का सोच, इसकी चाहत, इनको करना क्या, शिकार करना है। किस चीज का? शेर का। तो भाई शेर कहाँ मिलेगा? शेर मिलेगा बड़े बड़े जंगलों में, और इस बड़े जंगलों में से पलामू वाला जंगल का डिसीजन लिया गया और पलामू के डीसी साहब को खबर भिजवा दिया गया। उसके बाद पलामू का एमपीआर एटा साहब को खबर को नमकेदा, ये जंगल का कुछ अधिकारी होती है एमपीआर, इनको भी खबर दिया गया और जंगल के और भी अधिकारी इनको। बाद में डिसाइड किया गया कि पलामू रे ऑफिसर को रंका रहा कुला को नामो वीर रे लाइट साहब चंद्र रेखा को मन कर। अब डिसाइड हो गया कि पलामू में शिकार होगा, और पलामू के कहाँ, वहाँ का एक रंका का एक जंगल है, उसी जंगल में क्या होगा, शिकार होगा, यहीं शिकार कराएंगे। तो दिन उन बांध दिया गया भाई कि इस दिन शिकार करना, जिस दिन हमारे साहब जी आएंगे उनको शिकार कराना। तो शिकार कराने के लिए सबसे पहले तो उसके सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए माचा सब बनाया गया, ऊंचा ऊंचा, मतलब माचा बोल सकते हैं, गांव सब में दिखता है, जहाँ आराम से आदमी रह सकता है, और वहाँ से जब शेर आएगा तो उसको शिकार करना है। इस तरह का माचा बनाया गया बहुत सारा। उसके बाद उपुन यसीर हंकुआ को लगभग 60 व्यक्तियों का टीम गठित किया गया। इसका काम क्या है, जो भी शेर हो, जंगली जानवर हो, उनको खदेड़ते हुए उस ऑफिसर की तरफ लाना, ताकि ये साहब जी बैठे बैठे शिकार करेंगे, शेर को मारेंगे। वाह रे, रहसी की हद हो गई कि मतलब आपको कोई बड़ा सा जगह भी चाहिए, बंदूक भी दिया जाएगा, और शिकार खुद आपके पास चल के आएगा, आप मारिएगा। इस तरह के लाइट साहब हैं, नाम से ही लग रहा है। तो देखते हैं इस लाइट साहब आगे क्या करते हैं। निडाकन हुलंग लाइट साहब मरंग हकीम कुलो रंग का रहा मरंग बिरते सटर के पहुंच गए। जिस दिन बोला गया उस दिन हकीम साहब के साथ और बहुत से अधिकारी लोग हैं, उनके चमचा बेलचा लोग के साथ वो पहुंच गए। आयर तैमते सिपाही को चौकीदार को लाइट साहब हो रहा को इदी किया। इसका हेल्प करने के लिए सिपाही और चौकीदार लोग रेडी थे। लाइट साहब टाइम तो दो जो क्या थे, बुगिन उतर माचा रे दुबजना, उस माचा में बैठा जो एकदम बढ़िया बनाया हुआ, और साथ में उस जगह से जहाँ से बड़े बड़े शेर, जंगली जानवर हमेशा पार होते हैं। डेंडेड टाइप का जगह था जहाँ से शेर वगैरह सबको पार होना मजबूरी था। वैसे जगह उसको बैठाया गया ताकि जब भी आएगा शेर उधर से आएगा और उसको ये मार देगा, उसको खुश हो जाएंगे। देख रहे हो दुनिया दूसरों को मार के खुश होती है, इसलिए तुम लोग भी पढ़ाई करो। तुम्हारी असफलता में आदमी को मजा आता है, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन उसकी हालत गीली हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए तुमको मेहनत करने की जरूरत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दो माचा को लगभग 6-7 के आसपास माचा बनाया गया था। तो बेस्ट माचा में कौन बैठ गया, ये लाट साहब। उसके बाद बाकी सब में और भी अधिकारी सब, और उसी में जो सबसे आतम में था, टुंडू में था, उसमें दारोगा बर्नार्ड भी बैठ गए। आयो दुबजनची हुकुम नमकेची हंको को वीर जानवर को लाट साहब मुरीन हारिदी को मोने के दा हुक्म मिल गया हंको सबको कि भाई चलो अब तुमको जंगली जानवर को खदेड़ना है, किधर, लाइट साहब की तरफ। माचारे अफसर को अपन अपन बंदूक और राइफल को कसाव कहते को तांगितना। तो लाट साहब के पास भी एकदम उन्नत किस्म का राइफल दे दिया गया, बहुत ही बढ़िया किस्म का राइफल, जैसे आएगा वो मार देगा। उसके बाद तारामारा नेनेल को आसार कापी कोंडे सब कहते बुलंदर कुलो को दुबजना। और भी व्यक्ति गांव वाला भी आया हुआ था, कुछ वो लोग भी देखना चाहता था कि अफसर किस तरह से शिकार करेगा। तो ये लोग भी साथ में कोई कापी पकड़ा है, तो कोई आसार पकड़ा है, कोई कोंडे पकड़ा है। मतलब समझो शिकार के लिए हम लोग जो देसी तरीके से जाते हैं वही सब। मैं भी कभी शिकार खेलने गया हूँ, उसमें मैं तो हमेशा कापी ही पकड़ता हूँ, कोंडे वोंडे नहीं। कापी, बड़ा सा कापी मैं पकड़ा करता था, तो यही कापी लेके जाता था। तो ऐसे ही व्यक्ति लोग भी पकड़ा हुआ। लाट साहब तादो कसाव कहते राइफल, इसके पास एक राइफल था, उसी को पकड़ा हुआ। वीर या हाना
टुंडू रे हंकुआ को वीर जानवर को हारे दी को टिकट को। अब दूसरे छोर से ये लोग क्या कर रहे हैं, जब वीर जानवर सबको खदेड़ रहे हैं। सिलीम सुकरी सब तो तुरंत निकल गया हादा हादा से और साहब की तरफ से पार हुआ। हालांकि कोई उन लोग को मार नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहला गोली कौन मारेगा, लाइट साहब मारेगा। और किसको मारेगा, शेर को मारेगा। इसलिए जितना भी जंगली जानवर जा रहा है इनको छोड़ दिया जा रहा है, इनको नहीं मारा जा रहा है। तम तो दो एन बीर रेगे मियन मारा लेका बीर कुला तक ठीक निगा तुम तिगनी कान में ना एन बुरु रेगे मारा लेका बीर कुला तक इनी पूरा गे सेना तक इतुवन तक पूरे खतरा जगना चना जगना दो चिल्का के ठोर केदा हांको को निसार मिना को और एटा सारे पक्का जहाँ टोटे तन को मिना को मिना ठोर केदा। लेकिन जेतन उपाय का नाम केदा चिकियाची हांको को आप भी इसी को देखना लगभग 60 व्यक्ति के आसपास था। तो शेर भी क्या करेगा, जंगल का राजा तो है भले, लेकिन यहाँ पर 60 हंकुआ है, सब मजबूत और इनको जंगल की जानकारी है और मोस्टली शायद इसमें आदिवासी लोग भी थे और इनके पास वो काफी सब था, वगैरह वगैरह सब था। तो मजबूर होके इसको जाना पड़ गया किधर से, जहां से लाइट साहब बैठा हुआ था। लाइट साहब सामूलिक के सेने तोड़ना ना कुले दो इशू के मरंग आता है कि ना मेकिन मिले दो इशू मरंग बिजिर लिखा जुड़ता है कि ना लुतुर को चुड़कुट करता है कि ना, मतलब ये लोग अपना कान हमेशा खड़ा रखता था ताकि कोई खतरा है क्या है इसको जानने के लिए। मरंग वो कहते हैं कि ना जुलतन निकाल लो तुम, एकदम इतना खतरनाक। इसका आँख जैसे भी देखोगे शाम आसपास या थोड़ा अंधेरा जगह में तो जलता हुआ दिखता है। इस तरह का शेर दिख रहा है, सबकी पतलून तो हो गई गीली, कोई पेड़ में चढ़ रहा है, कोई कहाँ चढ़ रहा है। इसी तरह जब लाइट साहब इस शेर को देखा उसकी भी हालत तो पतली हो गई, लेकिन ये तो ऊपर चढ़ा हुआ था इसलिए शेर वहां तक नहीं पहुंच सकता था, इसका पता था। और साथ में इसके पास क्या था, एक राइफल भी था। शुरुआत में तो डरा, लेकिन इसका शौक था कि भाई शेर को शिकार करना है। तुरंत अपना बंदूक निकाला, राइफल निकाला और चला दिया एक गोली। लेकिन शेर तो थोड़ा चालाक था, उसको उतना लगाना उतना आसान नहीं था। वो सिर में नहीं लगा। दो गोली उतारे टो जना, गोली दो टो जना दूरी तारे पिछवाड़े में लग गया, इसका थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं। अब थोड़ा सा लगा तो इसको दर्द लगा और उसके बाद जोर से दहाड़ दिया, ऐसा दहाड़ कि सब लोग और जोर से डर गए और इनका हालत खराब होने लगा। अब ये बेचारा डर से, ये भी डरा हुआ था और उसको दर्द भी लग रहा है। तो ये शेर जंप करता हुआ बगल का एक लोअर तरफ चला गया। अब जैसे ही वहां से लोअर तरफ चला गया सब लोग बहुत डर गया, क्योंकि शेर तो मरा नहीं और घायल शेर कितना खतरनाक होता है ये सब जानते हैं। और एक हिसाब से तुम लोग भी एक घायल शेर हो कि नहीं, तुम लोग घायल शेर हो। अब तक वैकेंसी आया नहीं है, कभी आता है तो फिर वो क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। मतलब तुम लोग को भी थोड़ा थोड़ा गोली लग गया है, पिछवाड़े में लग गया गोली, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग को अब घायल शेर की तरह टूट पड़ना है इस बार का जेएसएससी में, जेएसएससी की कोई भी एग्जाम है। अब देखते हैं घायल शेर किस तरह से टूट पड़ता है इन अधिकारियों पे, इन लोगों पे, और तुम लोग किस तरह से टूट पड़ते हो ये भी पता चल जाएगा कमेंट बॉक्स में कि तुम लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हो। कमेंट करो कहाँ से कैसे बताओ और कैसे तैयारी चल रहा है, हम लोग का सेशन कैसे लग रहा है इसके बारे में बताओ, और तुम लोग किस तरह की घायल शेर हो पता चल जाएगा। घायल कुला चिमिनंग खतरनाक मिनिया तो सोबेन बितुन गया इनाते सोबेन को बोरो जदा आग मचाकवाते का कहा दुलन। डर से कौन उतरेगा भाई, शेर है, इतना खतरनाक शेर है तो कोई नहीं उतर रहा है। बसंग दहा सिंगी हुआ जना आयुंग नंग नादो हुली का लड़कट के बचाव करना। अब शाम का समय हो रहा है भाई, क्या करें, शेर तो मरा नहीं। अब जैसे ही उतरेगा पकड़ लेगा, दबोच लेगा, खा जाएगा। इस तरह के डर हैं सबको, अपना घर परिवार याद आ रहा है, किसको बीवी की याद आ रही है तो किसको बाल बच्चे की याद आ रहा है कि भाई हम मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चे का क्या होगा। इसलिए सब लोग माचा से नहीं उतर रहा है, कौन पेड़ चढ़ गया वहां से उतर नहीं रहा। अब शाम का समय होता ही जा रहा है, अब सबको चिंता हो रही है। इसी चिंता में वहां के जो डीसी साहब हैं अब यहाँ के दरोगा जी से पूछते हैं
कि भाई क्या किया जाए। अब तक तो रंकर इन दरोगा अब तक तो रंका का दरोगा क्या कर रहा है, ज्यादा ही छोटा हो गया। रंकर इन दरोगा बन्नाडे हपिया कना आम चना चना को जगरता नहीं नको आम कना सोबन को बोरते को चना चना को जगर देना तिसिंदो ने माचार के बताई ना, आज तो इस माचा में रहना पड़ेगा, क्या होगा मेरा बीवी बाल बच्चों का, खाना नहीं मिलेगा। इस तरह से लोग पूरा चिंता में बात कर रहा है। अब ये बात सुन रहा है आदिवासियों की बात ये भी है कि वो लोग झूठ मूठ का आदमी की तरह भाषणबाजी नहीं करता, ये लोग करके दिखाता है। तो लास्ट रे तम तो कुली किया डीसी साहब कुली जाइए दरोगा के चना वो उपाय। अब क्या उपाय, सबका हालत देखा, दरोगा साहब तो बोला है कि साहब चिंता करने की कोई जरूरत है, गोम के हुकुम मन प्रेदो ने कुला दना किया टूल बजिया। देख रहे हो सबकी हालत एक हिसाब से खराब है, और दरोगा साहब बोल रहे हैं कि हुक्म दीजिए अभी के अभी चुटकियों में ये बिरकुला मार के आपके पास लेके आएंगे। बस मेरे साथ और एक व्यक्ति चाहिए जो साहसी वाला व्यक्ति, दो ही व्यक्ति चाहिए और कुछ नहीं। ज्यादा व्यक्ति आओगे खतरनाक हो जाएगा, हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमको केवल और केवल दो व्यक्ति चाहिए और शेर खल्लास। ये कथन किसका है, ये कथन है जो दारोगा जी है बर्नाड जी का। अब कोई उपाय है नहीं भाई, सबका हालत खराब है, तो चलो भाई परमिशन दे देते हैं। परमिशन ग्रांटेड बोला गया और इसको परमिशन दिया गया। बर्नाड खाकी वर्दी तुसी का तय ना इनान घुड़साल को आ तुसी लेका ब्रेसलेट को घसाव के दा या अपने पास जो बेल्ट उल्ट है कपड़ा वपड़ा इसको कस लिया। उसके बाद जूता तो वही बूट जूता रहता है लोग का, हम भारी भारी वाला काला काला वही पहना हुआ था और चला गया। साथ में और एक लड़का को लेके चला, लेकिन अपना दरोगा को देख के जो सिपाही थे चौकीदार ले वो लोग बोलता नहीं हम लोग भी देखेंगे कि अपना अधिकारी किस तरह से मारता है। उन लोग को मना कर रहा है भाई खतरा होगा, लेकिन नहीं नहीं हम लोग जाएंगे बोलता है। ये लोग खुशी से अभी पहले डर रहा था, लेकिन इसके साहस के आगे सब लोग को हिम्मत मिल गया और आगे आगे चलने लगा। गाड़ी का दाना जाल लोग पुले जपा को तिपा के दा दो पुला सड़ा नम के दा। जहां शेर छुपा हुआ था उनको पता चल गया कि आदमी लोग आ रहा है, वो गुस्सा से तलमला गया और तुरंत निकला और किसी को दबोच देंगे इस तक लगा और खींचते तम तो उड़ून जना आयर आयर सेंटर तक नहीं चौकीदार इन्हीं के नम किया नी सड़गम बटी किया। तुरंत एक आदमी चौकीदार था उसको क्या कर दिया दबोच लिया। अब दरोगा साहब तो पहले बोल दिया था कि तुम लोग आगे आगे नहीं जाना है, लेकिन जब नहीं माना तो इसलिए इस तरह की घटना हुई। तो दरोगा साहब अब क्या कर रहे हैं, इसके पास कोई उपाय था नहीं, प्लानिंग के साथ जाना था, लेकिन भाई एक दरोगा नहीं एक चौकीदार को पकड़ लिया, इसलिए इसको दौड़ के जाना पड़ा। चिल्का के दरोगा ऐसा निरवता ने लेल किया इनाते तामते दो पूरा उड़ोगे किस जना, और जो गिराया है चौकीदार उसको छोड़ के अब दरोगा की तरफ लपक पड़ा। अब भाई दरोगा की तरफ जैसे ही लपका, दरोगा भी भाई आदमी है उसको भी डर लगता है, उसको डर लगा और अब क्या करने लगा अपना पोजीशन बना रहा था। पोजीशन बनाते बनाते एक पत्थर था, पत्थर से वो क्या हो जाएगा जिकी हो गया और गिर गया, सांडंग हो गया, और सांडंग होते ही इसके पास जो बंदूक था वो बेचारा दूसरी तरफ भाग गया। इस तरह की स्थिति है, एक तरफ तुम गिर गए हो और दूसरी तरफ तुम्हारे ऊपर अब शेर आने वाला। लेकिन इसके बाद इसने हिम्मत नहीं आ रही, जैसे ही शेर उसके ऊपर जंप किया हल्का सा साइड हो गया और उसको कमर में पकड़ लिया। किसको? शेर को। कोई उपाय है नहीं, बंदूक गिर चुका है, अब क्या करेगा? शेर को तुम दबोच के पकड़ लिया। अब अचानक शेर को भी अब कोई पकड़ लेगा तो भाई इसको भी खतरनाक, इतना खतरनाक व्यक्ति हम हैं, हमको कोई पकड़ रहा है वो भी इतना तेज से, और थोड़ा सा ताकतवर तो था ही, पहले मैं बता चुका हूँ। डूंगा हो गया, और ये डूंगा हो गया तो अब शेर इधर उधर भटकने लगा, दौड़ने लगा। अब इधर उधर देख रहा है, जंप कर रहा है शेर, और इसको भी साथ में लेके जा रहा है। अब जितना भी सिपाही था वो लोग देख लिया, तो उन लोग को लगा क्या कि शेर इस सिपाही को दबोच लिया, अब इसको लेके जा रहा है खाने के लिए। इसको कहाँ लेके जा रहा है? खाने के लिए लेके जा रहा है।
उन लोग का लाइट थोड़ा चला गया है। अच्छा, ठीक ठाक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, उसको आदमी लोग को लगा कि शेर दारोगा साहब को पकड़ के लेके जा रहा है, अब उसको मार देगा। लेकिन ये तो खुद ही पकड़ लिया है और शेर डर के मारे इधर उधर भटक रहा। तो इस दौरान बहुत जगह जानूम होगा, जानूम को तैना चुपट को मिना देरी को मिना ने ते समझा था एन करे। अब हुआ दारोगा साहब है उधीरो तना, उसके साथ में उसके शरीर सब में जो ड्रेस था ड्रेस फटता जा रहा है और पूरी तरह लहूलुहान हो गया है, एक हिसाब से घायल हो गया। लेकिन इसके बावजूद उस शेर को छोड़ नहीं रहा था। इनका गए निर्बड़ जाल लोगे जानूम चुपट को चिकातन थे कि ना करे हुदिरो तन थे मायमा तन थे बारनाट खुला सड़कों मटी लिए एना काजी दो होते तिवा जना अनकुता नेते रे बारनाट खुला नेते हंते इदी जाइया इनाते मियन ये लेका नाम के सोंगा लेका, ठीक है, एक पतला सा एरिया था, उसमें बहुत सारे जे गुंडाकन टाया था कि ना, उसमें वो सब था, क्या बोल सकते हैं, झुंड टाइप का था। तो उसी जगह बाद में ये जो दारोगा साहब हैं क्या किए, चुपके से शेर को ढीला छोड़ दिया। शेर को जब ढीला छोड़ दिया तो शेर आगे बढ़ गया और वो दारोगा साहब वहीं पड़े रह गए। शेर भी वो क्या किया, उसको पीछे वापस नहीं देखा। और ऊपर से यदि तुम एक बड़ा शेर हो और तुमको कोई पकड़ लेगा तो वो पक्का कोई सवा शेर होगा, इस डर से वापस पीछे नहीं देखा, हेता नहीं किया। लेकिन कुछ देर आयर सेन क्या थे रबल के अटकर के दा उनको जुमन kan tekni ini bangai li kator kecci tentu netente heta kita lil kita jeta bangkwa a inate tamto उड़ोगे स्केंजना कचरंजना। अब फिर से इसको क्या लगा, गुस्सा लगा कि भाई एक तो हमको ये लोग गोली मारा, दूसरा भाई हम ही को पकड़ के साला ये लोग खतरनाक तरीके से कुछ कुछ कर रहा है, तो ये और गुस्सा हो गया। तब तक जो पहले तुम लोग को बता चुके थे क्या कि एक चौकीदार को मारा था, तो जान से नहीं मारा था, उसको बस मार ही रहा था कि वो दरोगा आ गया तो उसको छोड़ दिया था। तो वो व्यक्ति अब क्या हो गया, बहुत देर के बाद सुस्ता गया और तब तक उठू पुटू करके वो वापस उठा है। लेकिन जैसे ही उठा है वापस से अब इस शेर की नजर इस चौकीदार पे पड़ गई। अब ऑलरेडी ये तो पागल था, गुस्सा में था और खून लग चुका था, इसलिए और खतरनाक हो गया। पहले तो घायल था, ठीक है, लेकिन अब तो इसके मुंह में खून लग चुका था, इसलिए और खतरनाक हो गया ये शेर। अब फिर से उस पे उसकी ओर झपट गया है। तब तक बैकग्राउंड में क्या कर रहा है दारोगा साहब, ये अपना जो राइफल है उसको ढूंढ रहा है। तो ये शेर आगे गया और वापस से किसको, उस चौकीदार को फिर से उसके ऊपर जंप लगा दिया और उसको अब मार दिया। उसको अब खून करने लगा, उसको खाने लगा। तब तक इमिन लो समय लो बर्नाड अपन यूतन राइफल है धरनाम के था। तब तक ये अपना राइफल ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद तब क्या, एक व्यक्ति को तो मार ही दिया है, अपना साथी ही अपना जूनियर को मार ही दिया, तो उसको तो गुस्सा और चढ़ा भाई, अब तो इसको निपटाई देना। राइफल सब क्या थे कुला नाने थे सेनकेंची लुतुर के बिचा टोट लिया। सबसे पहले ये सीधे कान के कान पट्टी में एक गोली लगाया, उसके बाद तो उसकी हालत खराब हो गई। इन टाइम तोड़ो कूड़म रे फुटो रे अन मयांग रे उड़ो के टोटे के, इस तरह से कम 5 से 6 गोली दनादन मारा। गोली मारते ही अब शेर नहीं रहा, वो धड़ाम हो गया, वहीं पर गिर गया, शेर वहीं गिर गया। अब क्या है भाई, शेर तो खत्म, खतरा खत्म। ये खुशी खुशी अब इन लोगों को बताने के लिए चला गया, किन लोगों को, अपना अधिकारी लोग को और जितना भी लाइट साहब था उन लोगों को। अब जब ये आ रहा था तब लाइट साहब लोग देख रहा था कि कोई व्यक्ति आ रहा है, और जब लोग गोली का आवाज सुना तब भी उन लोगों को कुछ तो डाउट लगा। उन लोग तो सोच चुका था कि जो चौकीदार नहीं दारोगा साहब हैं वो तो टपक गए हैं, उनको मार दिया गया। हालांकि जब गोली का आवाज सुना तो थोड़ा सा वो लोग आश्चर्यचकित लगा, और थोड़ा देर बाद में उधर से ये दारोगा साहब गिरते पड़ते खून से लथपथ आ रहे हैं। शुरुआत में तो आदमी लोग को पता नहीं चल रहा था कौन है, लेकिन बाद में सामने आए तो आगे था नहीं कोई नहीं दारोगा के था नहीं।
daroga ge tani tentu daroga soben kani advocate ko ini kani ka hoba jana abu amian songe अपनी बाटी लिए ini do चबा जना है, लेकिन मैं शेर को मार के आया हूँ। ये सुन के सबका जान में जान आ गया, लेकिन अभी तक उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई इतना खतरनाक शेर, इसको कोई मार सकता है क्या? हम लोग तो देखे थे इसको मार रहा था। इन लोग को तो लगा था कि शेर इस दरगाह को खा गया। बाद में सबको लेके चल गया देखने के लिए, ठीक है, तो सच में वो शेर मरा हुआ है। तब जाके उसका जान में जान आया, सबको अच्छा लगा, और बाद में खुशी खुशी उस साथ शेर को भी साथ लेके गया कि नहीं लेके गया, इसका जिक्र इस कहानी में नहीं है। इसके बाद जो लाइट सब था वो बर्नर्ड लकड़ा का जो काम से बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसको जान से बचाया। भाई आज तो उसका अंतिम दिन था, लेकिन किसी तरह ही बचा दिया, बहुत खुश हो गया और उसको सम्मानित भी किया। आत्मीयत नावा राइफल अमा किया, क्या दे दिया इसको? एक नावा राइफल दे दिया। इस तरह से वीर कुलचंद्रा का कहानी यहीं पर समाप्त होता है। तो इस कहानी में यही था कि किस तरह से अंग्रेजों के समय में था एक अफसर, उनको शेर का शिकार करना था, और कैसे शिकार करना था? एक माचा में बैठ के, नहीं है बोला जाता है कि मतलब नाव में बैठ के मगरमच्छ को मारना। अरे भाई, मगरमच्छ से यदि तुम पंगा लेना ही है तो नीचे उतरो पानी में। इस तरह से ये नहीं किया, हालांकि खतरा था और खतरा में इनको बचा लिया बर्नार्ड लकड़ा के द्वारा। यही वहाँ के दरगाह थे। आपको कहानी कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बताना है, और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए। जितना लोगों पे आप शेयर कीजिएगा इनको मजा, इनको मुंडा कोता नेकानी देखो इनको इनको मजा क्या थे ना, वो जो आगामी एग्जाम को बात है जेएसएससी को जेपीएससी को ना करे मजा मजा नंबर वो आउया ना वो अधिकारी को आबू निका के मारा काम कमी है। जोहार।